क्वेश्चन फर्स्ट है कि पुनः याद रखें कि यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह कहा था यानी लाहौर में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। याद रखिएगा, ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था। यानी कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, यह कथन दिया था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन आपका बी होगा, सॉरी ऑप्शन 2 होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो यह था जमनालाल बजाज। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? यानी यह कौन थे जो समाजवाद का समर्थक था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ऑप्शन आपका 4 होगा। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अभी आपको बताया है कि एयू होम ने किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे यह एक कौन? यह एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी 9 का आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये होता होगा बॉम्बे में हुआ था। लेकिन याद रखिएगा ये अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये आपका हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ। ये इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो ये क्या था? 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में मांगा था और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये क्या था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ उसीलिए आपको 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने की यानी योजना बनाई। यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कोलकाता में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा ये थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह था, याद रखिएगा, रहमतुल्ला मोहम्मद सियानी, रहमतुल्ला मोहम्मद सियानी, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? याद रखिएगा, ये लिए थे 36 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 यानी ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 28 है, सॉरी क्वेश्चन 18 है, सॉरी क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन एवं लॉर्ड बैवेल दोनों से वार्ताएं की? क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बैवेल योजना जो आए थे दोनों से वार्ताएं की? तो याद रखिए, तो उसमें अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। उसमें अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए क्रिस मिशन 1942 में भारत आए थे और लॉर्ड बैवेल योजना ये आया था 1943 में। तो इस टाइम यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72, याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों ही शुरू? ऑप्शन 1 है कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, बिल्कुल। कांग्रेस आंदोलन की उद्देश्य पर, बिल्कुल। थर्ड है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका कारण तीनों है, ठीक है, 1, 2, 3। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी कारण इसमें आपका शामिल है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है 24 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत विभाजन भी बोलते हैं, या सूरत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरत अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। एक बोस भी है, रास बिहारी बोस भी है, लेकिन इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? ये पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 जब आज़ाद हुआ देश, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। याद रखिएगा, JB कृपलानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 28 है।
क्वेश्चन कर रहा है 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? अभी आपको हम बताए थे कुछ दिन पहले कि लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, यहीं पर आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, वन है बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। आपका सेकेंड है कोलकाता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू, ये आपका गलत है। ठीक है, 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपका सेकेंड ही गलत है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष बोस, बिल्कुल सही है। मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो आपका गलत है, मैच है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? ये क्या था? वादा में। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, देखिएगा, बेलगांव अधिवेशन को में अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस के ये मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस में मात्र एक बार वो अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जब कहे प्रथम महिला अध्यक्ष तो होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, इसी में क्वेश्चन कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू, नहीं तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन 1 होगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अगर किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, यानी कौन बनी थी? ये बनी थी आपका, यानी अब ये तो आपको बताए थे, यानी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू बनी थी आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन के तमाशा कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में के लिए एक सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। यह देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। देखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आपका इस बार भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है, खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। इसलिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को आपको बनाना चाहिए। ठीक है, यदि आप बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल कर लेते हैं तो 40% क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। ठीक है, 40% कवर आपका हो जाएगा यहीं से। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? यानी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, तो कह रहा है उसके द्वारा अंकित उद्देश्य में कौन शामिल नहीं थे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि देश के हितों की रक्षा के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था।
सेकेंड है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपात भावना को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। थर्ड है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, आपका थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जन्मदाता है लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन थर्ड होगा।